आ गया। हाँ भैया। कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? ठीक भैया। अरे क्या भैया भैया लगा रखा है? तू आदित्य का दोस्त है ना? हाँ। तो तू मेरा भी दोस्त हुआ, तो आपसे क्या बोलेगा? क्या बोलूं? मेरा नाम बोलेगा ना, रोशन। ठीक है रोशन भैया आओ। चला बैठ के बात करते हैं। और सिगरेट पीता है? नहीं। दारू? नहीं। गुटखा? जुबा केसरी? नहीं। तो फिर? कुछ भी नहीं। तू बड़ा शरीफ बच्चा है। तू सब लेता है? मैं तो बिल्कुल शरीफ हूँ। चाय तो पीता है ना? हाँ चाय तो पीता हूँ। चल तू बैठ, मैं चाय बना के मैं लाता हूँ। बना के ले आता हूँ। नहीं नहीं, तू हाथ मुंह धो ले, मैं चाय लेके आता हूँ। चल ठीक। अच्छा वैसे तू और आदित्य ऑफिस फ्रेंड हो क्या? नहीं क्यों? जब भी आता है गांव हर बार तेरा जिक्र करता है। वैसे आदित्य बता रहा था कि तू तो अपने गांव बहुत कम जाता है, ऐसा क्यों? बस ऐसे ही। वैसे कौन कौन है तेरे परिवार में गांव में? मैं, मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। बहन नहीं है? बहन नहीं। तो तू राखी पे अपने गांव नहीं जाता है? नहीं। तो क्यों? बस ऐसे ही। पागल, राखी पे तो हर कोई अपने घर जाता है। परिवार है, परिचित लोग है, आसपास के लोग है, तेरे दोस्त यार है गाँव में तेरे। जाना चाहिए ना गाँव, राखी पे तो हर कोई जाने के लिए मरता है। मुझे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? बस नहीं जाना तो नहीं जाना। पैसे की दिक्कत है या और कोई प्रॉब्लम है? तू बोले तो तेरी टिकट मैं करवा दूं। मैं जाऊँ या ना जाऊँ मेरी इच्छा, तुझे क्या करना है? तेरी बहन है ना, तू जा अपने गांव राखी बनवाना, लेकिन प्लीज मुझे राखी के बारे में कुछ मत बोलना, ठीक है? तू तो कल आने वाला था ना? फिर वो काम होगा तो आज ही आ गया। तुझे क्या हुआ? तू कितना टेंशन में बैठा है? और लगन का? मैंने उसे सिर्फ राखी पर गांव जाने का बोला और मुझ पे भड़क गया। अरे यार भैया क्यों बोला? क्या जरूरत थी बोलने की? तू भी सिर्फ राखी पर गांव जाने का तो बोला, इसमें क्या गलत बोला? लेकिन नहीं बोलना था। पता नहीं कहाँ गया होगा। मैं आता हूँ उसे देख के। रुक, बता के जा क्या हुआ है। कुछ नहीं। तू बताए बगैर नहीं जा सकता। इसी तरह एक बार मैंने भी उसे जीत की थी राखी पर गांव जाने के लिए। मुझ पर भी भड़क गया था। 2 दिन तक बात नहीं की थी मुझसे। फिर तीसरे दिन मेरे पास आया, मेरे कंधे पर सर रख के बहुत रोया। और फिर उसने मुझे बताया उसकी वो बहन थी। माफ कर देना यार, मैंने तुझ पर गुस्सा किया। ठीक है कोई नहीं। वो क्या, राखी पर कोई भी मुझे बोलता है ना, राखी के नाम पर मुझे गुस्सा ही आ जाता है। हाँ भाई, हर बार ऐसे राखी के नाम पर भड़क जाता। हुआ क्या ये तो बता। जब मैं गांव में रहता था ना, मेरे परिवार में मैं था, मेरे पापा, मेरा एक छोटा भाई और एक मासूम बहन भी थी। बहन के बारे में पहले कभी बताया नहीं तूने? हाँ, कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन आज बताता हूँ ना तुझे। राखी का दिन था उस दिन, सभी दूर लोग खुशियाँ मना रहे थे। हम भी खुशियाँ मना रहे थे। मेरे परिवार वाले, बहुत सारे पड़ोसी, आस पड़ोसी, बहुत सारे परिचित आ रहे थे हमारे घर। मेरी बहन, मैं, हम सब बहुत खुश थे। शाम हुई, वक्त गुजरा, लेकिन अचानक से मैंने देखा कि मेरी बहन काफ़ी देर तक घर नहीं आई। घर वाले उसे देख रहे थे इधर उधर, लेकिन कुछ देर और हुई, रात हुई, अंधेरा हुआ, घबरा गए। मम्मी पापा, मैं, मेरा भाई, हम सब इधर उधर ढूंढने लगे। आस पड़ोस में पूछा कि क्या छोटी आई क्या। सब दूर पूछा, आसपास के गांव में गए, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सब दूर, मगर वो नहीं मिली। रिपोर्ट करवाई पर वो नहीं मिली। पूरी रात हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन छोटी नहीं लौट के आई। सुबह पुलिस आई घर पर। उन्होंने बताया कि जंगल में कोई एक बॉडी मिली है, क्या वो तुम्हारी बेटी की है? उसे पहचान लो। ये सुनकर माँ तो बहुत रोई, बहुत बेहाल हो गई माँ, लेकिन पिताजी ने उन्हें संभाला। जैसे तैसे दिल रखकर हम गए जंगल में। सभी लोग थे गांव के। वहाँ जाकर देखा, पुलिस ने तो बोला था लाश है, मगर वो लाश नहीं, लाश के नाम पर लाश के टुकड़े थे। थैली में बांधकर मेरी मासूम बहन का टुकड़े कर दिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मेरी बहन ही है। मेरी माँ का ऐसा हाल था, मेरी माँ देखते ही बेहोश हो गई।
पुलिस ने मुझे बुलाया। सर अलग, हाथ अलग, पैर अलग, पूरे टुकड़े कर दिए। पुलिस ने मुझे पास में बुलाया, उस थैली में से हाथ का टुकड़ा निकाला, बोला इस पर किसी का नाम लिखा है, पढ़ लो, क्या तुम्हारी बहन का नाम है? जब मैंने उस पे नाम देखा, उस पर नाम लिखा था राखी, मेरे आंसू उस टुकड़े पर गिरने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है। मेरी मासूम बहन 6 साल की, उन दरिंदों ने उसके टुकड़े कर दिए। ऐसा कैसे? जब बाद में डॉक्टर ने बताया कि उसका रेप किया और जब उन मुजरिमों को पकड़ा तो पता चला कि उसमें से कोई परिचित ही थे। मैं क्या गलती थी बहन की, ऐसा कैसे होता है? 6 साल की मासूम के बच्चे के साथ उन्होंने रेप किया, पूरी रात उसके टुकड़े कर दिए। ऐसा कैसे, ऐसा क्यों हो गया मेरी मासूम? ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? बस इसीलिए वो कभी गाँव नहीं जाना चाहता। नफरत करता है वो गाँव से और इस राखी के त्यौहार से।